दुनिया का हर मुसलमान बहुत अच्छे से जानता है कि एक दिन अल्लाह का निज़ाम पूरी दुनिया में होगा और प्रभु यहोवा को मानने वाले, प्रभु यहोवा पे विश्वास करने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक दिन यहोवा का राज्य आएगा। और सनातन धर्म को मानने वाले भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सतयुग आने वाला है। दुनिया में जितने भी धार्मिक मान्यताएं हैं, सब में एक आदर्श काल का वर्णन है, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये आएगा कैसे, होगा कैसे, और ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ ही दिनों में ये बातें कैसे सिद्ध होती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये विरोधाभासी लगने वाली बात जब सिद्ध होंगी तब किसी का किसी से कोई विरोध नहीं होगा। और जो लोग देवी देवताओं को काल्पनिक मानते थे, वो देवी देवताओं की प्रासंगिकता को अनुभव करेंगे सत्य के तल पे। और विरोध इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जो मुस्लिम नहीं भी हैं वो भी अल्लाह के निज़ाम को जानेंगे। और विरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो प्रभु यहोवा को अभी तक मानते नहीं थे, खुद देखेंगे यहोवा का राज्य कैसा होता है। और विरोध इसलिए भी नहीं होगा कि सतयुग कैसा है। जब पूरी दुनिया सतयुग में जिएगी तब विरोध का सवाल ही नहीं उठता है। और ये सब संभव होगा होली फिजिक्स के माध्यम से। होली फिजिक्स विज्ञान का वो अनछुआ अनदेखा कोना है जहाँ पर अभी तक रोशनी नहीं पड़ी थी। होली फिजिक्स का मतलब समग्रता का मूल कारण, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि जो विज्ञान है उसका वो इस समय सिर्फ समथिंग पे काम करती है, लेकिन पूरा अस्तित्व 3 भागों में बटा हुआ है, समथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। तो विज्ञान का संपर्क इस समय नथिंग से और एवरीथिंग से उतना नहीं है जितना समथिंग से है। लेकिन होली फिजिक्स समग्र रूप से सभी को समग्रता के उस एहसास का स्पर्श कराएगी जो पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हजारों सालों में इंसान ने, मानव जाति ने जो बात नहीं जानी है, मात्र कुछ ही मिनटों में वो बातें अब दुनिया के सामने आएंगी। उदाहरण के तौर पर कि हमारा दिमाग जो काम करता है, जब आप होली फिजिक्स को समझेंगे तो जानेंगे कि हमारा दिमाग एक फॉर्मेशन पे काम करता है। उस फॉर्मेशन का नाम है इंटेंशन। आप जो भी चीज़ें सोचते हैं, जो भी करते हैं, दिमाग में जो भी चलता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है। ये सिर्फ एक फॉर्मेटेड वर्जन है ब्रेन का। इस फॉर्मेशन से निकलने के लिए हमें एक्सटेंशन को समझना पड़ेगा। जब हम एक्सटेंशन को समझेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आपको जानकर हैरानी होगी कि होश संभालने से लेकर एक इंसान मरते दम तक अपने ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को कभी रेस्ट नहीं देता है और केवल इंटेंशन के फॉर्मेट में ही सोचता रहता है। यहाँ इंटेंशन के फॉर्मेट में सोचने का मतलब है केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने दिमाग की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक बार में एक ही बात को ट्रांसमिट कर पाता है और ऊपर से हम उसे जीवन भर एक ही फॉर्मेट में अनजाने में ही चलाते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे सोचने की क्षमता सिकुड़ती जाती है और डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, घबराहट, क्रोध, अनिद्रा जैसी तमाम बीमारियों के हम शिकार होते जाते हैं। इसके उलट अगर हम अपने दिमाग को इंटेंशन के बजाय एक्सटेंशन फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर को थोड़ा आराम मिलेगा। और दिमाग एक्सटेंशन फॉर्म में तभी होता है जब हम इबादत, सत्संग, ध्यान, प्रार्थना और ज़रूरतमंदों का सहयोग करते हैं। सेवा, दया, क्षमा, समर्पण, त्याग और धन्यवाद के भाव से हमारे सोचने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारा दिमाग जितना ज़्यादा एक्सटेंशन के फॉर्म में होगा, उतनी ही जल्दी हम अपने विचारों के सरफेस टेंशन से बाहर निकल सकते हैं
और विचारों के सरफेस टेंशन से बाहर निकलने का मतलब होता है पूर्ण शांति और स्वतंत्रता, सत्य के अमृत की प्राप्ति, जो जीवन और मृत्यु के पार देखने की शक्ति देता है। और इस शक्ति से आप ये भी जान सकते हैं कि कोई मरने के बाद कहाँ जाएगा, रेस्ट फॉर्म में या डिस्टर्ब फॉर्म में, यानी कि स्वर्ग में या नर्क में। साथ ही हम यह भी जान पाते हैं कि जैसे हम धरती के ऊपर सरफेस टेंशन में रहते हैं, वैसे ही हमारा मन, हमारी समझ विचारों के सरफेस टेंशन में रहती है। जब ये सरफेस टेंशन इंटेंशन के ट्रांसमिशन से बनता है तो हम दुखी और हताश होते हैं, और जब ये सरफेस टेंशन एक्सटेंशन की ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है तो हम सत्य और आनंद के अमृत को प्राप्त करते हैं, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन से हम एवोल्यूट यानी चेतना के क्रम विकास के अगले पायदान पर कदम रखते हैं, और यही क्रम विकास एक आम मानव को महामानव बनाता है। होली फिजिक्स में फॉर्मेशन का मतलब है नियम और फ्री विल का मतलब है स्वतंत्रता, और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नियम भी आवश्यक है और स्वतंत्रता भी आवश्यक है। तो ये समय युद्ध का नहीं है, संतुलन का है, और इस बात को जितने जल्दी हम पहचान जाएंगे, समझ लेंगे कि हम इंटेंशन के फॉर्मेशन के कारण ही बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख रहे थे। जब हम इस फॉर्मेशन से बाहर निकलेंगे तब हमें जैसी दुनिया दिखेगी वही दुनिया हमें अल्लाह के निज़ाम के करीब लेके जाएगी, यहोवा के राज्य के दर्शन कराएगी और सतयुग का अनुभव कराएगी। तो हम सब मिलके इस विषय को बहुत गहराई से समझेंगे और इस धरती को एक सुनहरे कल की तरफ लेके जाएंगे। धन्यवाद।